पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन अवकलन का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल के बारे में जानेंगे, जिसको हम लोग नाम दिए हैं पावर फंक्शन। क्या नाम दिए हैं डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल को? पावर फंक्शन। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डिफरेंशिएट एफ के पावर पी, डिफरेंशिएट एफ के पावर पी, जहाँ पी से हम लोग पावर पढ़ेंगे और एफ से क्या होगा, एफ से फंक्शन होगा, पी से पावर और एफ से फंक्शन। तो डिफरेंशिएट एफ के पावर पी, तो इक्वल टू पहले पावर को लिखेंगे, पावर इनटू ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। इसको अच्छा से पढ़िए कि डिफरेंशिएट एफ के पावर पी तो इक्वल टू पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। नीचे हम लोग लिख भी दिए हैं ताकि आप अच्छे तरीक़ा से इसको याद कर सकें। तो डिफरेंशिएट एफ के पावर पी, तो सबसे पहले हम लोग पावर को लिखेंगे, उसका बाद इंटू लगाएंगे, उसका बाद फंक्शन को लिखेंगे, उसका बाद ब्रैकेट को लगा देंगे, उसका बाद पावर लिखेंगे और पावर में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे, इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन विथ ब्रैकेट। एक बार फिर से पढ़िए कि डिफरेंशिएट एफ के पावर पी, तो पावर फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो इसलिए इसको नाम दे दिए हम लोग पावर फंक्शन। तो इस पावर फंक्शन के फार्मूला पे फर्स्ट रूल के आधार पर हम लोग टोटल 5 टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 5 टाइप का प्रश्न हम ले चुके हैं। यहाँ पर आपका टाइप 1 का प्रश्न है, जो कि अलग अलग तरह का प्रश्न लिया गया है। यहाँ देख सकते हैं इसका पावर 3 है, यहाँ पर आपका -3 में लिया गया है, यहाँ पर आपका रूट में है, यहाँ पर आपका भिन्न के रूप में है। तो ये आपका टाइप 1 प्रश्न है। नीचे आपका टाइप 2 है, जो कि थोड़ा प्रथम से स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि इसमें 2 फंक्शन आ गया है। तो टाइप 2 यहाँ पर प्रश्न लिया गया। उसके बाद यहाँ पर टाइप 3 है, जो कि आपका सभी के सभी रूट में है। उसका टाइप 4 है, टाइप 4 देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसका टाइप 5 को देख सकते हैं। तो टोटल कितने टाइप है? टोटल यहाँ पर 5 टाइप को लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका टाइप 1 को सॉल्व करते हैं। टाइप 1 का प्रथम आपका जो प्रश्न है कि डिफरेंशिएट एक्स के पावर 3, डिफरेंशिएट एक्स के पावर 3। देखने से ही लग रहा है क्या कि बीच वाला फंक्शन है, ऊपर वाला पावर। तो इसका फार्मूला क्या होता है कि डिफरेंशिएट एफ के पावर पी। तो सबसे पहले पावर को लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर को लिखेंगे। तो पावर यहाँ पर ये आपका 3 है, तो 3 लिखे, पावर लिख दिए, उसका इंटू लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को लिखेंगे। तो फंक्शन आपका कितना है, फंक्शन आपका x है, उसके बाद विथ ब्रैकेट पावर -1। तो पावर कितना, पावर आपका 3, तो पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो फंक्शन आपका कितना है, फंक्शन आपका x है। बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा कि डिफरेंशिएट एफ के पावर पी, तो एफ के पावर पी, तो सबसे पहले पावर, तो पावर लिख देंगे, तो पावर इनटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर ये 3 है और इंटू है, यहाँ पर उसका x लिखिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी एक्स होगा। आपको हम बताए थे कि 3 इंटू डिफरेंशिएट एक्स के पावर 3, तो पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो 3 एक्स लिखे, 3 में से 1 गया तो 2 आपका डी एक्स हो गया। उसका इसका 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर प्रश्न के डिफरेंशिएट एक्स के पावर 10। क्या देखें कि डिफरेंशिएट एक्स के पावर 10। तो सबसे पहले हम लोग पावर को लिखेंगे, तो पावर लिख लिए, इंटू फंक्शन लिखेंगे, तो फंक्शन लिखे विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट फंक्शन, तो यहाँ पर 10x, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू डी एक्स। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको भी बहुत ही आसान से करने आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट एक्स के पावर -3, डिफरेंशिएट एक्स के पावर -3। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि पावर फंक्शन, तो नियम वही चलेगा। सबसे पहले पावर को लिखेंगे, तो पावर लिखिए, पावर इंटू फंक्शन, तो फंक्शन को लिखिए विथ ब्रैकेट
पावर -1, तो पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, द डिफ्रेंशिएट फंक्शन, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। एक्स लिखे -3 -1, तो कितना होता है -3 -1, तो -4 इंटू डिफ्रेंशिएट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका है कि डिफ्रेंशिएट रूट एक्स। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर आपका है कि डिफ्रेंशिएट रूट एक्स। डिफ्रेंशिएट रूट एक्स, तो इसका मतलब आपका जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट एक्स। अब रूट के मतलब क्या होता है? रूट 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 2 के पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2, तो डिफ्रेंशिएट एक रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट एक्स। इसका पावर कितना हो जाएगा? पावर इसका 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब 1/2। तो नियम वही चलेगा, सबसे पहले पावर, तो पावर को लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद पावर में से एक घटा देंगे, इनटू डिफरेंशिएट फंक्शन, द डिफरेंशिएट फंक्शन लिखिए। उसका तो 1/2 है, तो 1/2। अब x के पावर 1/2 और -1, इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो आपका 2, तो 1 और -2, तो 1 -2, तो -1/2। तो आपका जब 1/2 -1 को सॉल्व कीजिएगा तो आपका माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो x के पावर आपका हो गया माइनस में 1/2 इंटू डी एक्स हो गया, इंटू डी एक्स हो गया। तो एक नियम आपको याद होगा कि यदि a के पावर -m रहे, यदि a के पावर -m रहे तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो इसका m का पावर क्या होगा? हट जाएगा। पावर के पावर जो होगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो a के पावर -m इक्वल टू होता है 1/a के पावर m। तो इसको लिख सकते हैं कि 1/2 है, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2 है, तो 1 में ले जाएंगे, तो इसका पावर कच्ची में हो जाएगा, इसका पावर जो है प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में 1/2 था, अब इसका पावर जो है प्लस में 1/2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो देखिए 1/2, और देखिए रूट एक्स है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। रूट एक्स को लिख सकते हैं कि एक्स के पावर 1/2, तो रूट इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं, तो एक्स के पावर 1/2 को लिख सकते हैं रूट एक्स, तो इसके बदला रूट एक्स लिख दीजिए, इंटू क्या होगा? इंटू आपका डी एक्स हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसका प्रश्न 5 को देखते हैं कि प्रश्न आपका 5 है कि डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर 4/3। डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर 4/3, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले पावर को लिखिए, तो पावर इनटू फंक्शन, तो फंक्शन आपका एक्स है, तो फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, तो क्या कीजिएगा 4/3 इंटू एक्स। अब 4/3 -1, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4/3 -1, इससे कुछ नहीं तो 1, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 4 - 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1/3, तो एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू डी एक्स। यही इसका क्या होगा? यही इसका डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर 4/3 का हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स के पावर 1/3। उसका इसका प्रश्न नंबर 6 है कि डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर -4। उसका क्या है? डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर -4, तो सबसे पहले पावर को लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद पावर में से एक घटा देंगे, इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन लिख देंगे। तो -4x -4 और -1, तो आपका -5 इंटू आपका dx हो जाएगा। और इसका लास्ट प्रश्न है आपका 5, ये आपका 6, और नीचे आपका क्या होगा? नीचे आपका 7 हो जाएगा कि डिफ्रेंशिएट x के पावर 16, तो डिफ्रेंशिएट x के पावर 16। तो देखिए इसको एकदम शॉर्ट में बताएंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग इस प्रकार से बताएंगे कि बनाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएट x के पावर 3, तो डायरेक्ट क्या किया कि पावर को लिख दिया, और फंक्शन को लिख के पावर में से एक घटा दिया, उसका dx लिख दिया। तो उसको इस प्रकार से लिखिए, सबसे पहले पावर को लिख दीजिए, उसके बाद फंक्शन को लिख दीजिए, आप पावर में से एक घटा दीजिए, तो 16 में से एक जगह तो 15 लिखिए, उसके बाद dx हो गया। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यदि रहता है डिफ्रेंशिएट x के पावर 10, तो इसको क्या करते हैं? डायरेक्ट आप पावर को लिखिए, उसके बाद फंक्शन को लिखिए, पावर में से एक घटा दीजिए, 10 में से गया 9 इंटू dx। तो ये आपका क्या होगा? आंसर हो गया। यदि रहता है डिफ्रेंशिएट y के पावर 6, तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं? डायरेक्ट आप पावर को लिखिए, उसके बाद फंक्शन को लिखिए, आप पावर में से एक घटा देते, 6 में से गया तो 5 इंटू क्या है? डी एक्स। यहाँ पर एक्स रहेगा तो डी एक्स, यहाँ पर वाई है तो आप डी वाई लगा दीजिए। यही आपका आंसर हो गया। तो टाइप 1 जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अब इसका टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 आपका है कि डिफ्रेंशिएट, देखिए प्रश्न नंबर 1, टाइप 2 का प्रश्न नंबर 1 है टाइप
टू का प्रश्न नंबर 2 का डिफ्रेंशिएट एक्स के पावर एक्स प्लस 5 के पावर 10। नियम वही चलेगा, पावर फंक्शन। ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, इस पूरा ब्रैकेट के अंदर आपका एफ है, फंक्शन है, और ये आपका पावर है। तो डिफ्रेंशिएट एफ के पावर पी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे। तो पावर लिखिए, उसका बाद इनटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन आप लिखिए डिफ्रेंशिएट फंक्शन इनटू पावर फंक्शन। इस थोड़ा गलती हो गया, इसको फिर से बताते हैं। सबसे पहले पावर को लिखिए, तब पावर हो गया, उसके बाद इनटू लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन को लिखेंगे, तब फंक्शन को लिखिए, उसके बाद विथ ब्रैकेट पावर माइनस वन इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। तो फंक्शन आपका कितना है, एक्स प्लस 5। आपका पूरा ब्रैकेट वाला फंक्शन, ऊपर वाला पावर। तो सबसे पहले पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। इसको याद रखिएगा हमेशा कि पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। तो इसको लिख लिए। उसके बाद देखिए 10 इंटू एक्स प्लस 5, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू, और डिफ्रेंशिएट जो है इसके ऊपर भी जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएट इसके ऊपर भी जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट एक्स प्लस डिफ्रेंशिएट 5। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया 10 एक्स प्लस 5 के पावर आपका 9 इंटू आपका डी एक्स हो गया, और प्लस में आपका क्या होगा, प्लस में आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 आपका क्या है, कांस्टेंट है। आप याद रखिएगा डिफ्रेंशिएट आप कीजिएगा एनी कांस्टेंट का, एनी कांस्टेंट, तो उसका आंसर जो होगा हमेशा 0 आएगा। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट संख्या का डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 हो गया। तो आपका इसको लिख दीजिए लास्ट में कि 10 एक्स प्लस 5 के पावर आपका 9 डी एक्स, यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट x माइनस 7 के पावर 8। 2 नंबर है आपका कि x माइनस 7 के पावर 8 डिफ्रेंशिएट x माइनस 7 के पावर 8 है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले पावर को लिखिए, तो पावर लिख दीजिए इनटू फंक्शन को लिखिए, तो फंक्शन आपका पूरा ब्रैकेट वाला, तो फंक्शन हो गया विथ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट लगा दिए, पावर -1, तो पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, तो फंक्शन पूरा लिख दीजिए x माइनस 7, 8 हो गया इंटू x माइनस 7, तो 8 में से एक जगह तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, इंटू डिफ्रेंशिएट जो इस पे भी जाएगा, डिफ्रेंशिएट इस पे भी जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट x माइनस डिफ्रेंशिएट 7। तो यहाँ पर ये होगा 8 x माइनस 7 के पावर 7 इंटू डी एक्स, ये आपका मान कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट हमेशा 0 होता है। तो 8 x माइनस 7 के पावर 7 इंटू आपका डी एक्स होगा, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। अब इसका 3 नंबर तो देखते हैं कि 3 नंबर आपको दिया गया है। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर आपका है कि डिफ्रेंशिएट x माइनस 2 के पावर m। तो 3 नंबर को देखिए, डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफ्रेंशिएट x माइनस 2 के पावर m, तो x माइनस 2 के पावर m। तो इसमें भी वही नियम लगेगा कि पहले फंक्शन, पहले पावर, उसके बाद इनटू फंक्शन को लिखिए विथ ब्रैकेट पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन। तो m x माइनस 2 के पावर आपका हो गया m-1 एंड टू, जब डिफ्रेंशिएट किया जाता है डिफ्रेंशिएट x माइनस डिफ्रेंशिएट 2, इतना हो गया। उसके बाद m x माइनस 2 के पावर m-1 इंटू क्या हो जाएगा, dx। जब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 0, तो इसको लिखने का कोई तरीका ही नहीं है। तो आपका टाइप 2 भी है आपका समाप्त हो गया। अब इसका टाइप 3 को देखते हैं कि टाइप 3 आपका है डिफ्रेंशिएट रूट अंडर x प्लस 3। टाइप 3 आपका है कि डिफ्रेंशिएट रूट अंडर x प्लस 3। तो आप जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफ्रेंशिएट रूट x प्लस 3, तो डिफ्रेंशिएट लिखिए, और x प्लस 3 है तो x प्लस 3 लिखिए। अभी रूट के मतलब आप जानते हैं कि इसका पावर 1/2 हो जाए, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको बताए हैं कि रूट का मतलब होता है, यदि रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 के पावर 1/2 लिखा गया है। दोनों एक ही बात है कि रूट 2 लिखें इंटू 2 के पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख देते, आपका पावर फंक्शन पे हो गया। तो सबसे पहले पावर को लिखिए, उसके बाद फंक्शन को लिखिए, तो फंक्शन को लिख दीजिए इंटू 1/2 पावर
क्या लिखे, डिफ्रेंशिएट एक्स प्लस थ्री के पावर फंक्शन, सॉरी पावर, तो पावर इंटू फंक्शन विथ ब्रैकेट पावर माइनस वन इंटू डिफ्रेंशिएट क्या होगा, डिफ्रेंशिएट फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए 1/2 एक्स प्लस थ्री, ऊपर आपको क्या दिया गया है 1/2 माइनस वन, तो इसको सॉल्व करिएगा। जब 1/2 माइनस वन, जब इसको सॉल्व किए तो 1 - 2 बटा में 2, तो आपका हो जाएगा माइनस में 1/2, तो आपका हो गया माइनस में 1/2 आई इंटू डिफ्रेंशिएट आपका एक्स पर भी जाएगा और डिफ्रेंशिएट आपका थ्री पर भी जाएगा। तो देखिए 1/2 तो एक्स प्लस थ्री के पावर कितना है, एक्स के पावर थ्री के पावर आपका माइनस में 1/2 और डिफ्रेंशिएट डी एक्स, और इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो 1/2। अब एक और फार्मूला आप जानते हैं कि यदि a के पावर माइनस एम रहे, इसको बटा में ले जाएंगे तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा। a के पावर माइनस एम इक्वल टू a 1/a के पावर m होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1/x प्लस थ्री के पावर 1/2, क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में था, माइनस में 1/2 था, तो इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको पलट दिए तो इसका पावर कच में हो गया, पावर इसका प्लस में हो गया, तो इंटू डी एक्स, तो 1/2। इसको लिख सकते हैं 1 बटा में, इसको 1/2 के मतलब क्या होता है, रूट में लिखिए, तो रूट अंडर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, ज़्यादा मन है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 1 बटा में 2 रूट अंडर एक्स प्लस थ्री इंटू डी एक्स, यही आपका आंसर होगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब इसका 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर क्या आपको दिया गया है। 2 नंबर आपको दिया गया है कि डिफ्रेंशिएट रूट अंडर 3x प्लस 5, सेम सवाल है तो इसको सॉल्व कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट लिखिएगा, उसका फंक्शन को लिख दीजिए 3x प्लस 5, और रूट के मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर फंक्शन पे हो गया। तो सबसे पहले आप पावर को लिखिए, उसका इंटू फंक्शन को लिखिए, तो फंक्शन को लिख लिए। उसका क्या लिखेंगे, पावर -1, तो पावर -1 इंटू डिफ्रेंशिएट फंक्शन, तो 3x प्लस 5, तो इतना लिख दीजिए। उसका देखिए 1/2 है तो 1/2 3x प्लस 5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस में 1/2 हो जाएगा, इंटू डिफ्रेंशिएट 3x और प्लस में डिफ्रेंशिएट 5, तो इतना बात तो हो गया। उसका देखिए क्या करते हैं कि 1/2 है तो 1/2 इंटू इसको बटा में ले जाएंगे तो 3x और प्लस 5, तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर जो है माइनस से प्लस में हो जाएगा, इंटू जब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट 3x, तो इसका कांस्टेंट क्या होगा, इसका कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट x प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट आपका 0 होता है। उसका देखिए 1/2, इसको लिख सकते हैं कि 1/2 तो लिख सकते हैं रूट अंडर 3x प्लस 5, यहाँ पर आपका बच गया 3 आई इंटू डी एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। नीचे आपका हो गया 2 रूट अंडर 3x प्लस 5, और ये आपका डी एक्स हो गया। तो यही आपका कंप्लीट होता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका टाइप 3 का 2 नंबर प्रश्न है, और टाइप 3 का जो प्रश्न आपका है, टाइप 3 का प्रश्न नंबर जो 3 आपको खुद से बनाना है, ठीक। तो हम लोग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 को बहुत ही इजी तरीक़ा से सॉल्व कर लिए। इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो एक बार अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, ताकि बाद में आप सॉल्व कर सकें। तो ये आपका टाइप 1 पे आधारित प्रश्न है, ये आपका टाइप 1 पे है, देख लीजिए ध्यान से। आपका टाइप है 1 है, और ये आपका यहाँ पर टाइप 2 पे आधारित प्रश्न है, और नीचे आपका एक क्या है, टाइप 3 है, और एक यहाँ पर ही है टाइप 3 पर आधारित प्रश्न। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।